हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए बिहार पुलिस जो 2023 है इसका सेट प्रैक्टिस है। सेट प्रैक्टिस नंबर 4 है, जो आज 4 का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वापातन, निहार, बाष्पीकरण और संघनन। क्या होगा इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऊर्ध्वापातन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीयकरण का कारण नहीं है। ऊष्मीयकरण का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है भूमंडलीयकरण का कारण नहीं है। तो पहला ऑप्शन में है CO2, जलवाष्प, N2O और SO2। क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीयकरण का कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाई ऑक्साइड, जो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो पहला ऑप्शन है वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकोश, बाह्यदल। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्यदल, जो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है जनसंख्या का दबाव, दूसरा है सहकारी कृषि, तीसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी, चौथा है भूजोत का छोटा आकार। क्या होगा इसका राइट आंसर जो बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी कृषि। इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो पहला ऑप्शन है 83वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संशोधन 2002, 81वां संशोधन 2000। क्या होगा इसका राइट आंसर। 86वां संशोधन 2000, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। शांत जो घाटी है किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी। राजकुमारी अमृता कौर, राधाबाई सुब्बारायन, रजिया सुल्तान, सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधाबाई सुब्बारायन। राधाबाई सुब्बारायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन कब हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन कब हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन कब हुआ था। तो 11 अप्रैल 1919, 11 अप्रैल 1921, 25 दिसंबर 1925, 7 दिसंबर 1920। क्या होगा इसका राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल 1919। 11 अप्रैल 1919। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 5 जून, 21 जून, 11 जुलाई और 5 जुलाई को। तो विश्व पर्यावरण जो दिवस है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। 21 जून को अगर पूछेगा कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में अवस्थित है।
कांचीपुरम का मंदिर जो है किस शहर में अवस्थित है? तो पहला है बेलूर, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है चेन्नई, चौथा है बेंगलुरु। क्या होगा इसका राइट आंसर? कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में अवस्थित है? कांचीपुरम का जो मंदिर है किस शहर में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में स्थित है? चेन्नई में। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है अनुसूची फर्स्ट, अनुसूची थर्ड, अनुसूची 4, अनुसूची 2। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूची 3, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के चुने गए पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? एक पूछता अस्थायी अध्यक्ष और एक अस्थायी अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संविधान सभा के चुने गए पहले अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के चुने गए पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहकर संशोधित किया है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहकर संशोधित किया है? किसके किया है? पहला ऑप्शन है के मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, BN राव, कृष्णा स्वामी अय्यर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहकर संशोधित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KM मुंशी। KM मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो पहला ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। क्या होगा इसका राइट आंसर जो बताना है कि निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फ्रांस, जापान। क्या होगा इसका राइट आंसर? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व जो किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो पहला ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, JL वर्मा समिति, बलवंत राय मेहता समिति, VN राव समिति। क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? पहला है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, स्पीकर के प्रति। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? निम्नांकित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है?
तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, भारत का प्रधानमंत्री। फिर से देखिए क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का अभिभावक मतलब गार्जियन, भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय को। क्या होगा इसका राइट आंसर जो बताना है कि भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था। कब लागू किया था? भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो पहला ऑप्शन है 1986, 1987, 1988, 1980। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन है माउंट आबू, दूसरा है नासिक, हैदराबाद, पुणे। माउंट आबू आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो ऑप्शन नंबर ए है, माउंट आबू, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। माउंट आबू कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अगर पूछेगा नासिक, नासिक किस नदी के किनारे बसा है? तो नासिक जो हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे बसा है। अगर पूछेगा कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स कब किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कब किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कब किस खेल से संबंधित है? तो पहला है गोल्फ, दूसरा है पोलो, जिम्नास्टिक और ब्रिज। प्रिंस ऑफ वेल्स कब किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ। प्रिंस ऑफ वेल्स कब किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवा जनजाति, जारवा जो जनजाति है किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? जारवा जनजाति किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? तो पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है असम, तीसरा है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। राइट आंसर इसका हो जाएगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की अगर राजधानी पूछेगा तो पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के तनाव की परिधि में, पौधे के तनाव की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? पौधे के तनाव की परिधि में वृद्धि जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्वृष्ट विभज्योतक, इनमें से किसी के कारण नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व विभज्योतक, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेत्र का कौन सा भाग, निम्नलिखित में से नेत्र का कौन सा भाग नेत्र के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? निम्नलिखित में से नेत्र का कौन सा भाग नेत्र के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो पहला ऑप्शन है लेंस, दूसरा ऑप्शन है कॉर्निया, तीसरा ऑप्शन है रेटिना, चौथा ऑप्शन है परितारिका। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से नेत्र का कौन सा भाग नेत्र के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, परितारिका, परितारिका, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय धातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर, जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय धातु है? अति सक्रिय धातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। पहला ऑप्शन है फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन, ब्रोमीन। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अति सक्रिय धातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा फास्फोरस, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो पहला ऑप्शन है मेलामाइन, वैकेलाइट, पॉलिएस्टर, टेफ्लॉन। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलामाइन, जो ऑप्शन नंबर ए है, मेलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है? संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है? तो पहला ऑप्शन है गोलाकार रक्त कोशिकाएं, लंबी संघनित तंत्रिका कोशिकाएं, तर्क रूपी पेशी कोशिकाएं, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर? संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है? तो ऑप्शन नंबर बी, लंबी संघनित तंत्रिका कोशिकाएं, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन जो है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन जो है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका संयोजन अभिक्रिया है, नियोजन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? श्वसन जो है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? अगर मधुमक्खी के डंक मार देता है, डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अगर करते हैं तो आराम मिलता है? तो पहला ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, सिरका, बेकिंग सोडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर पूछेगा मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फॉर्मिक अम्ल, लेकिन कह रहा है मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा, जो ऑप्शन नंबर डी है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो पहला ऑप्शन है कालीबंगा, चनहुदो, मोहनजोदड़ो, बनमाली। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा अगर पूछेगा किस राज्य में है तो राजस्थान में। कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो पहला है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड और असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 108। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होता है? निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होता है? निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। इसका आंसर क्या होगा जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है, राइट आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है? किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है? तो पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, P युंगन समिति। क्या होगा इसका राइट आंसर? किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति।